नमस्कार सभी को। शिक्षा नगरी सीकर और राजस्थान की इस पावन धरातल में आप सबका इस अपनी स्नेक एकेडमी के प्लेटफॉर्म यूट्यूब स्टूडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज मैं आप सबको जो हमारे पास पैनल है उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। आप हैं हमारे एकेडमी के मेंटर, मैनेजिंग डायरेक्टर या टीचर या फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट, वी कैन कॉल दैट, कन्हैया लाल जी। ये हैं हमारे अरुण जो अभी सिलेक्ट हुए मिलिट्री स्कूल में, उनके माता जी सुनीता जी। और ये हैं अरुण जिस बच्चे का भी मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब प्रोसीजर के बारे में बात करते हुए मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे कि क्या एक बच्चा किस प्रकार जीरो से हीरो बनता है, कि एक बच्चा किस प्रकार तैयारी करके एक सिलेक्शन दे पाता है और किस प्रकार वो एक तैयारी को करके एक जो टारगेट है उसके लिए जा पाता है। बट इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हम ऐप लॉन्च कर चुके हैं जिसके अंदर नेवी, आरएमसी, आरएमएस, मिलिट्री, नवोदय एंड सैनिक, इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी आपको वहाँ पे मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और इस चीज़ की मैं शुरुआत करने से पहले आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। जिस उम्र में एक उम्र होती है 10 से 15 साल या 8 साल, उस उम्र में बच्चों को एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं कौन सी स्कूल में जाऊँगा, कौन सी स्कूल में चुनाव करूँ, कौन सी स्कूल में जाऊँ। उस टाइम पे एक बच्चा एक सिलेक्शन दे देता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं आफ्टर पासिंग द 12th। दिस इज द ह्यूज रेशियो दैट वी कैन फाइंड हियर। विद इन द 3 months वी हैव गॉट अ सिलेक्शन एंड इट्स द वेरी बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑल फैमिली द अरुण। पूरे परिवार को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आप सबका साथ हमसे अगर ऐसे ही बना रहा तो ये जो रेशियो है, सिलेक्शन रेशियो, ये आगे जाके बढ़ेगा भी और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चलेंगी जिस वजह से आप चलाना चाहते हैं। और आज ये कितने सम्मान की बात है उस घर के लिए जिस घर में एक बच्चा हमारी तरह मिडिल क्लास परिवार से निकल के एक सैनिक एकेडमी में मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन देता है, जो मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सिलेक्ट हुआ है, जिसका नाम है अरुण। और रिपीट द रोल नंबर ऑफ द अरुण C69523, ये उसके रोल नंबर है जो अपने सैनिक मिलिट्री स्कूल एग्जाम में इसके रोल नंबर रहे थे। तो ये कितना एक सम्मान की, गर्व की बात है कि जिस बेटे का सपना एक माँ देखती है, एक बाप देखता है आफ्टर पासिंग 12th की मेरा बेटा कहीं ना कहीं जॉब लगे, कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा कर पाए, और वो सिलेक्ट हो जाए उसी उम्र में जिस उम्र में बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता है, वो सिलेक्ट हो जाए उस उम्र में जिस उम्र में उसको एक कुछ भी आइडिया नहीं है किसी चीज़ का। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी मायने रखती है। वो कितना भाग्यशाली होगा वो परिवार जो आज इस खुशी को महसूस कर रहा है, और वो कितने भाग्यशाली होंगे परिवार के लोग जो इस खुशी में शामिल हैं, और वो कितना भाग्यशाली होगा टीचर जिसने उन सबको पढ़ाया है, और कितना ही भाग्यशाली वो होगा इंस्टीट्यूशन जिसमें वो पढ़े हैं। तो आप सभी के साथ हम उनसे भी मुखातिब होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वन थिंग दैट इज, एक माँ, सेक्रीफाइस का दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं ना। जब त्याग की बात आती है तो आज तक माँ से बड़ा निस्वार्थ त्याग कोई नहीं कर पाया है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर पन्या दहा का भी मैं एग्जाम्पल दूँ कि जिसने अपने बेटे को बलि देकर एक राजकुमार को बचाया था, ऐसे बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि माँ से बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो शास्त्रों में कहा ना कि यत्र नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, मैं भारत की सभी जो माताएं बहनें उन सबको एक चीज़ कोडिशन में कहना चाहूँगा, नारी नर पे कल भी भारी थी, नारी नर पे आज भी भारी है। नारी नर पे कल भी भारी थी, नारी नर पे आज भी भारी है। नर नारी का कल भी आभारी था और नर नारी का आज भी आभारी है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहला क्वेश्चन करूंगा अरुण की माता जी से। तो आपको सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आपको इस एकेडमी के बारे में पता कैसे लगा, किसने आपको बताया? जी अरुण, हमें इस एकेडमी का पता उस टाइम लगा तब इनको, इनके चाचा जी को पता लगा कि भाई यहाँ नई एकेडमी खुली है, तो उसमें एक बार हम देख लेते हैं बच्चा कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर्स हैं। तो हमने उनके कहने पे उस बच्चे को लाए और इनका एडमिशन करवाया। और हमको टीचर्स कन्हैया लाल जी ने हमारा बहुत साथ दिया, और उन्होंने हर एक बारीकी से हमें हर चीज़ को समझाया कि भाई इस तरह आप बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को ऐसी तैयारी करवाओ ताकि बच्चा और ज़्यादा ऊंचाई पे जा सके। तो हमने वैसा ही किया, और बच्चे का सपना था कि
मैं हमेशा अब सेना में अफसर ही बनूं, ताकि और हमने इसके सपने को देखते हुए इसके सपने को साकार करने के लिए वैसी ही इसकी पढ़ाई चालू की कि भी चलो इसका जो मन है उसी के हिसाब से ये तैयारी करे, और आज वो उस मुकाम तक पहुंच गया। आगे इस मुकाम तक पहुंचा है तो आगे ये अफसर तक भी पहुंच जाएगा, और ये मेरा भी सपना है और मेरे बच्चे का सपना है और मेरे परिवार का भी सपना है। इसके पापा एक सिपाही थे और इसका सपना है कि मैं आगे अफसर बनूं सेना में। तो मैं सभी टीचर्स और मेजर सूबेदार पेमाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे बच्चे को इन्होंने इस तरक्की, इस मुकाम तक पहुँचाया, इतना साथ दिया, और ऐसे आशा करती हूँ कि और भी जो बच्चे हैं वो भी इस मुकाम तक आगे तक बढ़ें और आगे बहुत से ज़्यादा आगे से आगे और इस एकेडमी, अपनी एकेडमी से और ज़्यादा सिलेक्शन इस एकेडमी को मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मेरा एक सवाल अरुण से रहेगा, जैसे कि उनकी माताजी ने बताया कि इन्होंने बचपन से ही सोचा कि मैं ऑफिसर बनना चाहूँगा, मुझे सेना में जाना है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे सोच पाते हैं कि मुझे तो बस खेलना है, मुझे तो कार्टून देखना है, जिस उम्र में बच्चे सोचते हैं हज़ारों प्रकार के सवाल कि मुझे तो मोबाइल पे गेम खेलना है, उस उम्र में एक इंसान सोच रहा है कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो मिस्टर अरुण, आपने ये क्यों सोचा कि मुझे आर्मी में ही जाना है? क्योंकि इस धरती पे देश को सेवा देने की तो बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने एक आर्मी का ही क्यों चुनाव किया और ऑफिसर का ही क्यों? जब मेरे पापा वो सिपाही हैं आर्मी में, तो हाँ कोई दिक्कत आर्मी में सिपाही थे और उनकी वजह देख के मैंने भी सोचा कि मैं सिपाही में ऑफिसर आर्मी में ऑफिसर जाना चाहता हूँ। मेरा सवाल मैडम आपसे है कि आपने बहुत सारे स्कूल्स देखे होंगे, आपसे बात करके आए, जैसे हमको पता है कि आप जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो आपने को भी एक अच्छा अनुभव रहा होगा एजुकेशन का। तो आपने यहाँ और स्कूल और कोचिंग्स में क्या डिफरेंस अनुभव किया जो आपने देखा यहाँ से जुड़ के? यहाँ एक तो ऐसे बच्चे को ऐसे रखा जाता है जैसे घर पे एक फैमिली रखती है जैसे, और वैसे ही हमारे कन्हैयालाल जी और हमारे अनिल जी और सूबेदार पेमाराम जी, तो उनका ऐसा साथ था कि मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। मेरे को ये महसूस कभी हुआ ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता ये मेरे घर पे ही पढ़ रहा है। ऐसी एकेडमी, आपने एकेडमी मतलब इतने शांत स्वभाव के और इतनी मेहनत करके, इतनी रात दिन इन्होंने मेहनत करी, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये ऐसे मेहनत करते रहें और अपने और भी बच्चे हैं जो भी उनको आगे तक पहुँचाते रहें, और इस एकेडमी अपनी एकेडमी है जो इसका नाम रोशन हो, आगे और ज़्यादा तरक्की हो, मेरी यही शुभकामना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपकी शुभकामना मेरे लिए बहुत मायने रखेगी, और उधर माँ का आशीर्वाद रूपी आपकी ये शुभकामनाएं जो हमारे फ्यूचर में बहुत हमें आगे बढ़ने में प्रेरित भी करेंगी और प्रेरणा भी देंगी। तो मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा मैं कि आज आपका बेटा, जैसे आज जो आपकी भविष्य की चिंताएं आदि दूर हो गई, मिलिट्री स्कूल का मतलब ही इज़ गोइंग टू बी एन ऑफिसर, एक ऑफिसर बनने जा रहा है, हो सकता है समय लगे बट मोस्ट ऑफ तो 50 से 70% काम इस चीज़ का खत्म हो चुका है, 30% वहाँ की पढ़ाई का वो बाकी है। तो आज आपको कैसा फील हो रहा है इस बात पे, सिलेक्शन में कैसा फील कर पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भी जैसे ये आदमी चला ही गया ऐसे लगता है, ऐसी फीलिंग आती है। आगे तो देखो, आगे ऐसा भी है कि भी चलो होगा 100% होगा, मैं मानती हूँ, और ये मेरा मन कहता है। तो मैं ऐसे आपसे चाहती हूँ कि भाई आप और भी बच्चों को ऐसे सिलेक्ट देते रहो, ऐसे सिलेक्शन देते रहो। जरूर मैम, हम उस चीज़ पे पूरे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और कन्हैयालाल जी के कुछ एक सवाल थे, वो भी आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप सबके सामने मैं स्वागत करता हूँ ऐसी मंच पे कन्हैयालाल जी का। नमस्कार दोस्तों, आपने सैनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज अरुण से खाटोड़ जो मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सिलेक्ट हुआ है, इस बच्चे के साथ मैंने बहुत सारे दिन बिताए। नवंबर में एडमिशन के बाद ये बच्चा लगभग 2.5-3 महीने 2 महीने इसको सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के मिले। तो बच्चे ने सैनिक स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस, जब इसका पेपर दिलवा कर वापस आ रहे थे तभी इसका पेपर जब चेक किया गया तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि ये बच्चा मिलिट्री स्कूल के लिए ज़रूर निकलेगा। इस बच्चे ने अच्छी खासी मेहनत की। बच्चे को जब भी बुलाया जाता था इंस्टीट्यूट पे, बच्चा डे स्कॉलर था, उसके बाद भी एज ए हॉस्टलर हमारे पास मेरे ही रूम में इवन रहता था। और हमारे रूम में रहते हुए बच्चे को जब 3 बजे भी जगा दिया जाता था तो बच्चे में एक अलग ही जुनून था कि 3 बजे भी उठते ही सर चलो पढ़ते हैं, सर मैथ्स के क्वेश्चंस निकालते हैं, ये डाउट है। मतलब किसी प्रकार का एक बच्चे के अंदर कोई संशय नहीं था, डाउट होता था तो पूछ लेता था। और ये एक अच्छे लर्नर की ये अच्छी विशेषता मानता हूँ मैं। हर बच्चे को ये करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चे की किसी भी प्रकार की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, खाने में प्रॉब्लम हो, बच्चे को खुलकर जब बच्चा बोलने लग जाता है तो उसकी 90% समस्या वहीं पे समाधान हो जाता है। और इस बच्चे के अंदर जो भी डाउट होता था वो बेशक 3 बजे भी पूछ लेता था नाइट में, और ये अच्छी बात थी। बच्चा अच्छा लर्नर था, बच्चे ने अच्छी कोशिश की और हमारी गाइडेंस थी, परंतु मेहनत बच्चे की थी और बच्चे ने अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिलिट्री स्कूल के पेपर के टाइम पे भी जैसे बाहर आया, पूछा गया तो बोला सर पढ़ाई में से है पेपर पूरा। और एकेडमी की जो मेहनत थी वो पूर्ण रूप से खरी उतरी बच्चे के ऊपर, और बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके एक रिजल्ट जो जारी हुआ उससे पहले ही हमें पता था कि बच्चा 100% सेलेक्ट होगा, क्योंकि जिस क्राइटेरिया में बच्चा था 133-134 नंबर्स थे। और इसके लिए मैं अरुण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अरुण ने जो मेहनत की वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो मिलिट्री में एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे हो बेटा, वो जज्बा वास्तव में काबिल तारीफ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपने एकेडमी में रहे, आप जब आए थे तब एकेडमी कैसी थी, और आज जब आपका सिलेक्शन हो के आप निकल रहे हो तो एकेडमी के बारे में आप क्या समझते हो? क्योंकि जब आप आए थे 20 सितंबर को एकेडमी चालू हुई थी और आप नवंबर में आए थे। आज आपने उसके दौरान क्या इम्प्लीमेंट देखा, स्टाफ का कैसा रवैया रहा, आप एक बार जरा खुलकर अपने शब्दों में बता दीजिए। जब मैं इस एकेडमी में आया तब मैं शाम को पढ़ता था। तब सर ने कहा कि अभी स्कूल छोड़ दो और पूरे दिन रात यहीं पे रहो। मैं पूरे दिन यहाँ पे रहता था, 24 घंटे पढ़ाई करता था। फिर रात को सुलाते सर और फिर सुबह 5 बजे उठाकर फिर अब मेरे को पढ़ाते और डाउट भी होते तो पूछते और वो एकदम आसान तरीके से बताते। ओके, तो मैं कन्हैया लाल जी की चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैं बताया कि हमेशा क्वेश्चन करता था। एक पेरेंटिंग का एक बच्चे को, जब अगर एक बच्चे को आपने ये सिखा दिया क्वेश्चन करना, कि जहाँ उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे ज़िंदगी से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर उसको क्वेश्चन करना आता है तो इट्स मीन ही विल लर्न अ लॉट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग देयर मस्ट बी एटमोस्फियर। एक ऐसा वातावरण हो जो सीखने जैसा आपको बनाए। तो उस वातावरण के लिए सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन करना। तो ये एक काबिलियत है एक इंसान में, एक क्वालिटी अगर ऐसी है एक इंसान में क्वेश्चन करने वाली, तो वो आपको बहुत बहुत आगे ले जा सकती है। और कन्हैया लाल सर, आप और क्या कहना चाहिए? आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन से कोई बच्चा निकल रहा है तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूलों में ही घूम घूम के रह गए, जो RMC, RMS, मिलिट्री, इनके बारे में सोच भी नहीं पाते। गांव में ऐसे बहुत सारी जगह मिल जाएगी, बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे जिनको पता भी नहीं ऐसा भी कुछ होता है। उनका इतना ही जानते हैं कि स्कूल भेज दो, बच्चा स्कूल गया, 6 घंटे में कुछ नहीं करना पड़ा, अपने काम से काम लगे रहेंगे। इन चीज़ों का पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने बताया कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सभी के लिए, किसान वर्ग के लिए भी है, व्यापारी वर्ग के लिए भी है, फौज डिफेंस वर्ग के लोगों के लिए भी है। तो कई लोग ये सोच लेते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सिर्फ डिफेंस पर्सन्स के बच्चे जाते हैं, तो वो तो एक डाउट अपना पहले ही क्लियर कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने सैनिक एकेडमी ने एक मैसेज पहुंचाने का इस शेखावाटी की धरती पर काम किया है कि हर एक बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी जो करना है वो व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर बच्चे को अभी से
रीजनिंग, मैथ्स, जीके, सारे सब्जेक्टों का जो कंपटीशन में आते हैं उनका नॉलेज यहाँ से बच्चे को होने लग जाता है। बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बच्चा इवन यदि नीट जेई वगैरह की भी तैयारी करना चाहे तो यहाँ का बेसिक 100% उसके लिए वैल्यूएबल है। दूसरा, मैं सर के क्वेश्चन का जवाब ये भी देना चाहूँगा कि आपने सैनिक एकेडमी के अंदर जो ये माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है दोस्त वाला, ये इसलिए है कि बच्चा हमारे पास डर के मारे, ये नहीं कि बच्चा डर रहा है टीचर से और क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ये बिहेव कि अनुशासन के अंदर डाला जाता है बच्चे को। अनुशासन के बाद सेकेंडरी टर्म्स आती है कि जब पढ़ाते हैं तब बच्चे को इवन एज ए फ्रेंडली माहौल की तरह से क्लास के अंदर बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई में कोई मार नहीं है, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको कोई टीचर हाथ नहीं लगाएगा, आप जैसा चाहो वैसा, आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करो, आपके माइंड में क्या उपजा, आपने माइंड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और उनका हम समाधान भी बच्चों के हिसाब से ही करते हैं। टीचर्स पजल नहीं होता। नॉर्मल में देखता हूँ कई जगह कोचिंग्स में 15-20 क्वेश्चन से एक बच्चा करने लग जाए तो टीचर्स पजल होके होता है कि चुप रहो, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चला जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर आने वाले को यही बताया जाता है कि जब तक बच्चा कहे तब तक उनको सारी चीज़ों का जवाब उनका मिल जाना चाहिए, और एक बच्चे को जब जवाब मिलने लग जाते हैं तो उसके माइंड में और ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने लग जाते हैं और वहीं से बच्चे के डाउट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। बच्चा 4 महीने की मेहनत के अंदर मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुआ, उसका रीजन यही था कि बच्चे के पास डाउट्स थे, वो डाउट सेम टाइम क्लियर होते रहे। बच्चा ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ाया 60% लर्न किया, 40% रह गया, फिर सेकंड टर्म में फिर 10% किया। बच्चे ने 99% ऑब्जर्व की, जो पढ़ाया उसको 99% तक अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल में जब उतार लेता है बच्चा, इतनी प्रैक्टिस करना, बच्चे को प्रैक्टिस सेट प्रॉपर मिलते रहे, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि बच्चे ने पूर्ण रूप से उसको मेहनत की और हमारे ने जो माहौल किया है फ्रेंडली माहौल, वो आज भी मेरा सभी पेरेंट्स के साथ भी कोडिंग रहती है। जितने भी बच्चे यहाँ पे आपने सैनिक एकेडमी में हैं वो पेरेंट्स जानते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है। हम पूर्ण रूप से आपने सैनिक एकेडमी के सारे सदस्य का व्यवहार यही है कि पेरेंट्स को उनकी रिपोर्ट पहुँचाना बच्चे की, और बच्चे के साथ ये पूछना कि बच्चे आज आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार का आपका रहना खाना। 5-10 मिनट हम जरूर एक बच्चे के ऊपर पर्सनली उस बच्चे को देखते हैं कि बेटा आपको कोई खाने में प्रॉब्लम, आपके कोई घर पे प्रॉब्लम, आपकी किसी प्रकार की एकेडमी में कोई समस्या, किसी टीचर से प्रॉब्लम, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस बच्चे के हर एक बच्चे तक पहुंचाया जाता है और इस बच्चे ने ये करके दिखाया है। और आगे भी मेरा ये मानना है कि 100% आउटपुट अच्छा मिलेगा आपने सैनिक एकेडमी आपके भरोसे पे खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी सारी इस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए। और जैसे कि उन्होंने बताया मिलिट्री आर्मी का नाम लेते हैं, जैसे कोई भी जॉब हो, आप डॉक्टर हो, आप करोड़ों रुपये महीने का टर्नओवर करो, लेकिन आर्मी का जैसे नाम आते हैं जैसे जुनून वाली सी बात है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो एक दिन ऐसा आता है जिसमें एकदम जो इंसान कमज़ोर से कमज़ोर है उसमें भी देश में देशभक्ति और जुनून भरा रहता है। तो एक आर्मी जॉब भी ऐसी है जिसका नाम सुनते एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उस पूरी भारतीय मिलिट्री को मैं साक्षी मान के एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भरा नहीं बाहों से बहती उसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं बाहों से बहती उसमें रसदार नहीं, और हृदय नहीं पत्थर है जिसमें भारतीय सेना के प्रति प्यार नहीं और भारतीय सेना के प्रति प्यार नहीं। क्योंकि जो सारी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो एक भारतीय सेना के हाथ में है और उसी को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो हमारा यह मानना है कि हमारा बच्चा होगा देश के चप्पे चप्पे पे देश को सुरक्षा देते हुए। तो आज की अपने इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन मैं उनकी माँ से पूछना चाहूँगा कि आप उन सारी माताओं को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं जो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखना चाहती है, मेरा बेटा घर से बाहर ना जाए, मेरा बेटा घर पे ही रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, ना तो मैं उसको हॉस्टल में छोड़ दूँगा, पढ़े तो 5-4 घंटे स्कूल में जाके जाए, बाकी मेरा बच्चा कहीं ना जाना चाहिए। उनसे इतना प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम। तो प्रेम तो ज़रूरी है, एक माँ हर माँ अपने बच्चे से करती है, बट वो प्रेम उनकी जो सक्सेस को रोक रहा है। तो ऐसी माओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो बेटा हो या बेटी दोनों एक ही समान है इस टाइम में, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कि दोनों समान माने जाए। लेकिन बेटा ऐसा है कि भाई उसको जब बेटा पैदा ही हुआ है तो नौकरी के लिए ही पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है। तो बेटे को एक ना एक दिन बाहर तो जाना ही होगा, आज नहीं तो कल जाना होगा। भी
उसको नौकरी के लिए बाहर कहीं ना कहीं, चाहे कहीं भी जाए, लेकिन जाना पड़ेगा ज़रूर। तो मैं उन माताओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, ऐसा सोचिए कि मेरा बेटा आगे ऊंचाइयों तक पहुँच रहा है, तो उसको पहुँचाने में आप वो सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को समझाएं और ऐसा मतलब ऐसा संदेश दें उनको एक कि बच्चा और भी ज़्यादा मतलब अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उनको यही कहे कि बेटा हमारे माता पिता का नाम रोशन करो और आगे ऊंचाइयों तक पहुँचो, ताकि हमें भी हमारी जो माँ की ममता है उस पर गर्व हो कि हमारा बच्चा भी आज बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचा है। तो मैं माताओं से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सभी अपने बच्चों को अपने सैनिक एकेडमी इसमें डलवाएं, इनमें एडमिशन करवाएं, ताकि आपका बच्चा अपना भविष्य उजागर कर सके। आगे जाके कभी आपको ये नहीं बोलें कि आप हमारे लिए आपने क्या किया। हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे, लेकिन आपकी ममता ने हमें रोक लिया। शायद हो सकता है कई माताएं हो, नहीं होता उनका, देखो ममता, और माताएं होती भी ऐसी है, उनका प्यार ही ऐसा होता है कि भी नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कहीं बाहर जाना, उसका बेटा बाहर जाए। लेकिन क्या करें, जब बेटा बाहर नहीं जाएगा तो फिर करेगा क्या? एक उसका सपना तो फिर अधूरा ही रह जाएगा, उसकी माँ की ममता में ही रह जाएगा वो। तो मैं उन माताओं से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ना रोकें, ऐसी ममता में ना डूबोएं कि वो हमेशा उम्र भर ही डूबे रहें, ताकि फिर बाहर निकल ही नहीं पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे संदेश के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा काम की आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा अपन कर रहे हैं, आप सबसे हाथ जरूर रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। और हम जो करते हैं उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा भी ये करेगा। 90% जो हमने आज जिस हम एजुकेशन हब पे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा देखा देखी में ज़्यादा IIT PMT इधर उधर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो क्यों है यहाँ पे। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि माँ बाप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। अगर किसी दिन बच्चों ने माँ बाप को कंपेयर कर लिया तो, इसलिए कंपेरिजन ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही यही है कि संस्कारवान। जिस भारतीय संस्कृति के लिए हमको जाना जाता है उसी को फॉलो करें। क्योंकि जब एक कहानी है वो छोटी सी कि एक बार एक हाथी और बंदर पेड़ के सामने थे, तो जब बंदर को कहा भाई पेड़ पे चढ़ जाओ, तो बंदर अच्छे से आसानी से पेड़ पे चढ़ गया। बट जब हाथी की बारी है तो कहा भाई पेड़ पे चढ़ो। अब हाथी की कैपेसिटी है उस पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, बट वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। तो हम जो आजकल कर रहे हैं, दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, तो डू नॉट कंपेयर एनीवन। कभी किसी से कंपेरिजन ना करें। सन देयर इज नो कंपेरिजन इन योर चिल्ड्रन, बिकॉज जब सूर्य और चांद की मैं बात करूं तो उनमें क्या कंपेरिजन करेंगे, दोनों अपने टाइम आने पर चमकते हैं। तो इसी के साथ इस चीज़ को मैं एंड करता हूं, और एंडिंग के साथ एक कोटेशन मेरे पास है जो बहुत प्यारा है। सपनों को मिलेंगे परवाज अगर उनमें उड़ने की तमन्ना है, सबको मिलेगी वर्दी अगर अपनी सैनिक एकेडमी से जुड़ने की तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और भगवान करे आप सब आगे जाएं, अच्छे से करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।